कि आज से हमारे पूरे राज्य में 44 साइबर पुलिस स्टेशन कार्यरत हो जाएंगे, बल्कि वो कार्यरत हो चुके हैं। सभी एसपीज और रेंज डीआईजीज आईजीज ने अपने अपने जिलों में इसको प्रारंभ कर दिया है। साइबर अपराध में इधर कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो संगठित गिरोह हैं साइबर अपराध के, वो नए नए युवक जो निपुण हैं टेक्नोलॉजी में, उनको रिक्रूट कर रहे हैं। ये होगी साइबर स्पेस, इसका एक माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पीड़ित व्यक्ति कहीं पर भी अगर जाएगा तो उसकी शिकायत दर्ज होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में बढ़ते साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, बिहार में बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए बिहार सरकार और बिहार पुलिस प्रशासन ने अलग अलग जिलों में, यानी बिहार के अलग अलग जिलों में साइबर थाना खोल दिया है। बता दें कि इसकी शुभारंभ आज से हुई है। बताएं कि कुल 44 जिलों में साइबर थाना खोला गया है और हर एक थाना में 660 पुलिस बल दिए गए हैं, जिसकी पूरी जानकारी आज पटना के पुलिस मुख्यालय में आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू के पुलिस अपर महानिदेशक नैयर खान ने दी है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि आखिर कौन कौन से जिलों में ये थाने खोले गए हैं और साइबर थानों से लोगों को क्या फायदा होगा, क्या कुछ जानकारी वो दे रहे हैं। आपको उनकी पूरी बातों के साथ छोड़े जाते हैं। अच्छा, शुरू किया जाए। जी, आपको जैसा सभी को मालूम होगा कि आज का दिन बिहार पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से हमारे पूरे राज्य में 44 साइबर पुलिस स्टेशन कार्यरत हो जाएंगे, बल्कि वो कार्यरत हो चुके हैं। सभी एसपीज और रेंज डीआईजीज आईजीज ने अपने अपने जिलों में इसको प्रारंभ कर दिया है। और आप जैसा जानते हैं कि इसकी आवश्यकता काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि डिजिटल हो चुकी है सारी टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया में इसमें काफी वृद्धि हुई है। और डिजिटल होने के साथ साथ कंप्यूटर, लैपटॉप्स और मोबाइल के इस्तेमाल से ये टेक्नोलॉजी जो है अब हर तरफ उपलब्ध है। और विशेष तौर पे जो युवा वर्ग है हमारा, वो इसका काफी लाभदायक उपयोग कर रहा है। मगर साथ ही साथ तकनीक का जो दुरुपयोग होता है वो भी नजर आ रहा है, और बहुत से लोग इसका दुरुपयोग करके अपराध करने में अब आगे बढ़ चुके हैं। और साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में देश और प्रदेश के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती के रूप में खड़ा हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध खासतौर से कोविड-19 के बाद से काफी इन अपराधों में, और जो भी गाढ़ी कमाई थी उसको इन लोगों ने साइफन ऑफ किया। साइबर अपराध में इधर कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो संगठित गिरोह हैं साइबर अपराध के, वो नए नए युवक जो निपुण हैं टेक्नोलॉजी में, उनको रिक्रूट कर रहे हैं और अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। और नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है साइबर अपराध में। पहले ट्रेडिशनल धोखाधड़ी, ठगी के साथ साथ अब बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजों में भी साइबर का दुरुपयोग हो रहा है। और आप सभी देख रहे हैं कि प्राइवेसी से रिलेटेड मैटर्स, सरकारी आंकड़ों के साथ छेड़खानी हो रही है, और नए नए दिशा में भी साइबर शिकायतें डेली प्राप्त हम लोगों को हो रही हैं। अभी कुछ दिन पूर्व कुछ रजिस्ट्री से रिलेटेड मामले सामने आए थे, उसमें भी फॉर्ज करके डॉक्यूमेंट्स को निकाला गया, उनके माध्यम से उसका दुरुपयोग किया गया। तो ये नए जितने भी आयाम हैं, इन पर आर्थिक अपराध इकाई एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही थी, और हम लोग सभी जिलों के साथ कोऑर्डिनेट करके साइबर अपराध के विरुद्ध अभियान भी चला रहे थे, लोगों में जागरूकता का भी फैलाने का कार्य कर रहे थे, और साथ ही साथ इन शिकायतों पर कार्रवाई हो रही थी। इसमें 1930 के बारे में भी जानकारी ली थी। उसके प्रारंभ होने से हमें ऑनलाइन 24/7 शिकायत करने का लोगों को एक मीडियम मिला था। और आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 100% कंप्लेंट्स का रिड्रेसल हो रहा है। ये BPRND ने भी सर्टिफाई किया है कि हमारे यहाँ जितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं टेलीफोन के जरिए, ऑनलाइन या मेल के जरिए, उन सभी कंप्लेंट्स को एंटरटेन किया जा रहा है, उन पे कार्रवाई हो रही है।
तो लगभग 1,500 के आसपास कंप्लेंट्स डेली हमारे कंट्रोल रूम में प्राप्त होती है और उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। बैंक में जहां पर पैसे का ठगी हुई है उनसे कांटेक्ट किया जाता है, पैसे को होल्ड कराया जा रहा है, FIRs दर्ज हो रही हैं और इसमें काफी लंबी, मैं समझता हूं कि पिछले 3 महीने के अंदर 7 करोड़ से अधिक की राशि हम लोगों ने सेव की है, जिसका दुरुपयोग हो जाता, उसको ठग लिया जाता और इसमें 600 से ऊपर केसेस भी दर्ज हुए हैं पूरे राज्य में ऐसे दोषियों पर। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने एक बहुत ही अच्छी पहल करते हुए साइबर थानों को स्थापित करने का निर्णय लिया है और वो आज से स्थापित हो गए हैं। सभी जिलों में एक साइबर थाना आज से प्रारंभ हो गया है। रेल जिले में भी 4 हुए हैं, कुल 44 थाने हुए हैं हमारे यहाँ प्रारंभ। और इसमें जो मुख्य इसकी बातें हैं कि इसका कार्यक्षेत्र पूरा जिला होगा। उनके साथ जो इसके शिकार हुए होंगे, क्या वो लोग कंप्लेंट करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके साथ इस प्रकार की घटना हुई है वो अपनी शिकायत दे सकता है, दर्ज करा सकता है, उस पर कार्रवाई होगी। इसको बिल्कुल, इसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई रिफ्यूजल नहीं है। पब्लिक जो लिख कर देगी कभी पर भी है, कोई इसका जुरिस्डिक्शन क्षेत्र नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि इस तरह के कोई सीमा नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डरलेस क्राइम नहीं है। तो इसलिए इसके लिए कोई भी हम लोगों की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो चाहे वो अपनी दरखास्त, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये हम अभी सर्कुलेट करा देते हैं जो डिटेल में, देखिए नहीं होगी। साइबर स्पेस इसका एक माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पीड़ित व्यक्ति कहीं पर भी अगर जाएगा तो उसकी शिकायत दर्ज होगी। कोई भी साइबर थाने में रिपोर्ट आएगी, उसकी त्वरित जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी, FIR दर्ज होगा। साथ ही साथ सिर्फ साइबर थाना ही नहीं एक तरह से हम लोगों ने ऑथराइज किया है, बल्कि जिले में जो और थाने चल रहे हैं उसमें भी साइबर के अपराध दर्ज हो सकते हैं। ये नहीं है कि कोई भी SHO लौटा देगा किसी को। किसी भी परिस्थिति में जहां पर भी दरखास्त इस प्रकार का कोई भी आवेदन आएगा उसको दर्ज करना है। और साइबर पुलिस स्टेशन का काम होगा अन्य थानों को भी सहायता देना, उनको तकनीकी जो हेल्प है वो प्रोवाइड करना, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा इन्वेस्टिगेशन में उसके जरिए उनकी मदद करना। और जनता के लिए सुविधा के रूप में बहुत सी चीजें हम लोगों ने रखी हैं, जिनमें वो किस तरह से अपना आवेदन दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति लिखित आवेदन दे सकता है, डाक के जरिए भेज सकता है, ऑनलाइन भेज सकता है, ईमेल के जरिए भेज सकता है। और इसमें महिला, बच्चे, किसी से भी संबंधित अपराध जो साइबर क्षेत्र में हुआ है वो भी दे सकता है। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे ये रखा गया है कि अगर उनकी तरफ से आवेदन या शिकायतें मिलेंगी तो उनको थाने पे न बुलाया जाए, थाना के पदाधिकारी स्वयं उनके पास जाएंगे, उनकी बात सुने। क्राइटेरियाज हम लोगों ने रखे हैं कि किस प्रकार के मामलों को ये देखेगा। इसमें ऑनलाइन और इंटरनेट से संबंधित वित्तीय अपराध की जो भी शिकायतें हैं तो वो इन थानों में दर्ज होंगी। महिलाओं के विरुद्ध ऑनलाइन इंटरनेट उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें, बच्चों के विरुद्ध जो ऑनलाइन और इंटरनेट से रिलेटेड अपराध हैं वो सारे इसमें दर्ज हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो IT एक्ट है वर्ष 2000 का, उसके सभी जितने भी प्रावधान हैं उनके तहत इसमें कांड दर्ज होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधन, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड अगर किसी तरह के कोई मामले सामने आते हैं, उसमें अपराध की बात सामने आ रही है तो वो सारे दर्ज होंगे। और इसके अलावा पुलिस अधीक्षक अगर उनको ऐसा लगता है कि साइबर का दुरुपयोग करके कहीं पर भी आपराधिक घटनाएं की जा रही हैं तो वो ऐसे मामलों को भी दर्ज करा सकते हैं। और मैंने जैसा बताया कि इसमें किसी भी तरीके से कंप्लेंट दी जा सकती है, चाहे अपना वो आवेदन दें, लिखित दें, बाय पोस्ट भेजें, जैसे भी भेजेंगे वो सारे दर्ज होंगे, उन सब पे कार्रवाई होगी। सभी थाना अध्यक्षों को ये हिदायत दी गई है कि कोई भी किसी की भी शिकायत को वापस नहीं कर सकता है, उसको दर्ज करना ही होगा। और आपको मालूम है कि इन थानों के थानाध्यक्ष DSP रैंक के पदाधिकारी बनाए गए हैं। अभी 3 जिलों में तो रेगुलर साइबर DSP को ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है।